अंबेडकर नगर के टांडा में एक दुकान में बहुत भयानक आग लगती है। आग इतनी भयानक थी कि आग को लगातार 3 दिनों तक या 2 दिनों तक लगातार उस पर फायर ब्रिगेड फायर, पानी का बौछार और लगातार प्रशासन और ये ब्रिगेड फायर जो गाड़ी होती है इससे बुझाने की कोशिश की जाती है, मगर अब जाके कहीं आग पर काबू पाया गया। और आग पर तब काबू पाया गया जब दुकान पूरी की पूरी जलकर राख हो गई। हम बात करते हैं 13 जुलाई 2025 की सुबह, जब टांडा कस्बे के लोग गहरी नींद में थे। छज्जापुर मोहल्ले की दक्षिणी गली में एक भयानक आग से दहशत फैल गई। एक 3 मंजिला इमारत थी, स्टेशनरी दुकान थी और दुकान की लपटों ने लाखों रुपए का सामान नहीं बल्कि बताया जा रहा करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। और उस सामान में किताबें थी, कॉपी थी, पेंसिल थी, यानी कि पूरी कॉपी किताब वाली दुकान थी, पूरी जलकर राख हो जाती। टांडा के घनी आबादी वाले छज्जापुर मोहल्ले में सरदार सुरेंद्र सिंह की 3 मंजिला इमारत में करीब 3 बजे आग लगी। यह इमारत एक स्टेशनरी दुकान और शोरूम के रूप में इस्तेमाल होती थी, जिसमें कॉपी किताब बैग जैसा सामान रखा जाता था, बेचा जाता था। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट का मामला सामने आया है, लेकिन सटीक वजह की जांच अभी तक चल रही है, यानी कि अभी स्पष्ट नहीं कर सकते कि ये बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, अभी ये जांच में है। इस आग ने लाखों रुपए का सामान जलाकर राख कर दिया। अनुमान है कि नुकसान की राशि लगभग करोड़ों में जा सकती है। पड़ोस के सुभाष चंद्र अग्रहरि के भवन की दीवारें और छत भी क्षतिग्रस्त हो गई, यानी कि वो भी टूट फूट गई और जल गई, तहस नहस हुई। सौभाग्य है कि इसमें किसी की जान हानि का नुकसान नहीं हुआ, यानी कि किसी लोगों की जान नहीं गई है, लेकिन स्थानीय व्यापारी और निवासियों में इसका दहशत अभी तक पूरी तरह से भरा हुआ है। आग की सूचना मिलते ही अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बस्ती, अयोध्या और एनटीपीसी की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और दर्जनों गाड़ियों ने सैकड़ों टैंकर पानी का उपयोग कर 12 घंटे से अधिक समय तक आग को बुझाने की कोशिश की गई। ऊपरी मंजिलों में आग नियंत्रण कर लिया गया, लेकिन 80 फीट गहरे एक तरफा प्रवेश वाले बेसमेंट में आग बुझाना दमकल विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और इमारत की संरचना और सीमित पहुंच ने इस काम को और भी मुश्किल बना दिया। यानी कि जो घर था, जो मकान था, वो उसकी बनावट इस तरह से थी कि आग बुझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी इसमें। जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। नुकसान का आकलन की आग के कारणों की जांच शुरू की गई। हालांकि अभी तक किसी प्रकार प्रमुख राजनेता मौके पर पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों का दावा है और मैंने कुछ जगह पर देखा कि लालजी वर्मा और कांग्रेस के कुछ नेता यहां पर पहुंचे हैं। यह आग न सिर्फ केवल एक व्यवसायी दुकानदार के लिए नुकसानदायक है, बल्कि पूरे टांडा व्यापारिक समुदाय के लिए एक बड़ा झटका है। सोचिए आप जरा, करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो जाता, वहीं बगल में एक छोटी सी दुकान होती है, 1 लाख रुपए, 50 लाख रुपए जिसकी मूल्य राशि लगी होती है, अगर उस दुकान में जल जाता तो उसके पूरे परिवार पर क्या बीतती। तो सोचिए जिस इंसान ने इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए हैं उसके ऊपर क्या बीत रही हो। सवाल सिर्फ ये उठता है कि अगर ये आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है तो सोचिए कितना भयानक होगा। एक छोटी सी बिजली शॉर्ट सर्किट, बहुत ज़्यादा, उसका पूरी कीमत अगर हम बहुत बड़ा बोर्ड होगा तब भी सर्किट जो होता है 500 करीब, 1000 रुपये करीब, 2000 करीब, लेकिन मामला नुकसान कितने का हुआ? करोड़ों रुपए का। अब सवाल ये बनता कि हमें सावधान किससे रहना चाहिए? बिजली से। और बिजली से अगर हम सावधान रहेंगे तो हमारे घर में रोशनी कैसे मिलेगी, हमारा फ़ोन चार्ज कैसे होगा? आप जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, इस वीडियो को आप कैसे देखेंगे? तो बिजली तो ज़रूरी है, पर उसके साथ हमें सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो बिजली का शॉर्ट सर्किट हो, प्लग हो और इसके जो बोर्ड होते हैं, बटन होता है, इसको उचित दूरी पर लगाया जाए, जहाँ सर कम से कम ये जो समस्या आ जाती है, ऐसे नुकसान हो जाता है, उसके लिए हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
यह दुखद घटना हमें अग्नि सुरक्षा के महत्व को याद दिलाती है। शॉर्ट सर्किट जैसी छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। हम सभी को अपने घरों और दुकानों में फायर एक्टिवेशनर, नियमित बिजली जांच और सुरक्षा भवन निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। अब सोचिए, बड़ी दुकान थी टांडा में, बड़ी फेमस दुकान थी इनकी बुक वाली, सभी किताबें, सभी बुक, मैं खुद कई बार गया हूँ। लेकिन सोचिए इस तरह से शॉर्ट सर्किट से इतना बड़ा घटना हो जाता है। आपके जो राय आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।